ईरानी सदर इब्राहिम राइसी का दौरा पाकिस्तान, दोनों ममालिक का ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 8 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, मवासलाती रवाबित बढ़ाने के हवाले से बातचीत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। ईरानी सदर की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक जार से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात दरीना और इंतहाई मजबूत हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात को खित्ते में तरक्की, खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज हमें मौका मिला कि बाहमी ताल्लुक को तरक्की के समंदर में बदल दें। ईरान ने हमेशा फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम आलम खामोश है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। मुस्लिम ममालिक को गजा के अवाम के लिए आलमी फोरम्स पर आवाज उठानी चाहिए। ईरानी सदर ने कहा, गजा के अवाम का कत्लेआम हो रहा है। फलस्तीन में इसराइली जारहियत का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 71,780 पॉइंट्स की सतह से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 850 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 6 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 25 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 3,500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,48,700 रुपए का हो गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, साबिक चेयरमैन PTI सियासी जमातों को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। 2018 में रिकॉर्ड धांधली करके उन्हें मुसल्लत किया गया। उन्हें भारत और इसराइल ने फंडिंग की, सबूत मौजूद हैं। उन्होंने ईमानदारी का मास्क पहनकर आवाम को धोखा दिया। PTI मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। साबिक चेयरमैन PTI कह रहा है कि मुझे इख्तियार दो और केसेस माफ करो। आपने बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस गुल हसन के अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है। हम चाहते हैं इस केस में अब मजीद ताखीर ना हो। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि हम अपने तौर पर देख रहे हैं कि सब जेल से मुतालिक कोई चीज गैर कानूनी तो नहीं। बुशरा बीबी के वकील से आइंदा समात पर तहरीरी दलाइल तलब। नवाज शरीफ आज रात चीन के दौरे के लिए रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम चीन की अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। 21 में से 12 नशिस्तों पर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीपल्स पार्टी की 2-2 नशिस्तें, काफ लीग, IPP और BNP को 1-1 नशिस्त मिल सकी। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 2 नशिस्तों पर आज़ाद अराकीन और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, बाप बेटे दोनों को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त। मकतूल रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब ने बाजोड़ की 2 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हरा दिया। पंजाब असेंबली में भी नून लीग ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सूबाई असेंबली की 12 में से 9 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। गैर हतमी नताइज के मुताबिक जफरवाल से नून लीग के अहमद इकबाल चौधरी कामयाब। लाहौर, शेखपुरा, भक्कर, चकवाल, डेरा गाजी खान में भी नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। वजीराबाद में नून लीग ने PTI से सीट छीन ली। गुजरात से काफ लीग के मूसा इलाही ने परवेज इलाही को हरा दिया। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने कामयाबी समेट ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को बड़ी पेशकश कर दी। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई समेत हर बात पर बातचीत की दावत दे दी। कहा, मुल्क और सिस्टम की बेहतरी के लिए आए बैठे, मुज़ाकरात के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के सवाल पर बोले, किसी की जमानत या केस से बाहर आना कोई बड़ा मसला नहीं, रिहाई चाहते हैं तो इसके लिए भी बैठकर बात करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान, महमूदा चकसाई, अख्तर मेंगल को मनाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अगले हफ्ते IMF से $1.1 अरब मिल जाएंगे। IMF के नए प्रोग्राम के लिए जुलाई के वस्त स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। PIA की निजकारी का मामला जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। सिंध बलोचिस्तान के मुतादिद गैस और खाम तेल के कुओं से पैदावार में इजाफा। पाकिस्तानी पेट्रोलियम कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा, मुख्तलिफ तकनीक के जरिए तेल और गैस के कुओं से पैदावार में इजाफा किया गया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के दौरान मुख्तलिफ तकनीकी महारतों से यौमिया पैदावार बढ़ी। माड़ी पेट्रोलियम ने सिंध में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा सिंध में चवालवन कुएं से दरियाफ्त हुआ है। कुएं से 1040 बैरल खाम तेल यौमिया हासिल होगा। कच्चे में डकैत और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पहले भी अमन व अमान बहाल किया, अब भी इसकी बहाली करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत सूबे में हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा, अमन व अमान की बहाली, ड्रग माफिया का खात्मा चाहती है। बैसाखी मेले में आने वाले सिख यात्रियों की भारत रवानगी। सिख यात्रियों का मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान आकर बहुत मोहब्बत मिली, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को उम्र भर याद रखेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बैसाखी मेले पर बेहतरीन इंतजाम किए। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने कहा, पाकिस्तान हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान से बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान रवानगी से कबल तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, इंसानी हुकूक, फलस्तीन के मजलूम अवाम के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के बारे में ईरान और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यकसा है। पाकिस्तान की सलामती को अपनी सलामती समझते हैं। सरहदी इलाकों में मुस्तहकम सलामती दोनों मुमालिक के मुफाद में है। ईरानी सदर की आमद। कराची में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इंतजामिया का आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त। मकतूल रेहान जेब के भाई मुबारक जेब ने बाजोड़ की कौमी सूबाई दोनों नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को शिकस्त दे दी। 8 फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार रेहान जेब के कत्ल की वजह से कौमी और सूबाई असम्बली पर इलेक्शन मुलतवी हुआ था। PK 91 कोहाट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद कामयाब। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 20 खुजदार से BNP कामयाब। जहांजेब मेंगल के 30,000 से ज्यादा वोट, शफीक मेंगल 14,000 वोट ले सके। लसबेला से नून लीग के जरीन मक्सी 49,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत गए। कला अब्दुल्ला में अवामी नेशनल पार्टी के इंजीनियर जुमरिक अचकजई कामयाब। पश्तून खान मैप के मीर वाइस खान दूसरे नंबर पर रहे। परवेज इलाही और मोनिस इलाही बाप बेटे दोनों को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। परवेज इलाही गुजरात की नशिस्त काफ लीग के मूसा इलाही से हार गए। मोनिस इलाही को PP 164 लाहौर की नशिस्त पर नून लीग के राशिद मिन्हास ने हरा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब की आवाम ने एक बार फिर नून लीग को मैंडेट दिया। शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। ऑपोजिशन को अब संजीदा सियासत की तरफ आना होगा। फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पर गौर करे। पंजाब की आवाम शहरियों को आग लगाना पसंद नहीं करते, शहरों को आग लगाना पसंद नहीं करते। तहरीक इंसाफ की क़यादत NRO मांग रही है, लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है, हमें भी सब पता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के चौधरी खलीकुल जमान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, किसको पैसे खिलाए हैं, रसीदें कहाँ हैं।
बिल्डर्स ने 22 मंजिला इमारत बना दी है, रसीदें नहीं हैं। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या किसी को भी पैसे दिए हैं? आपके हाथ साफ हैं तो रसीदें दिखाएं। आइंदा समात रोड की कमर्शियलाइजेशन से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। चकवाल की गत्ता फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 मजदूर जान बहक। डिप्टी कमिश्नर चकवाल का गत्ता फैक्ट्री को सील और हिफाजती इंतजामात की ऑडिट का हुक्म। डीपीओ चकवाल का जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से बजूक शहरी जान बहक। मुलजिमान लूटमार के बाद फरार हो रहे थे कि शहरी ने फायरिंग कर दी। मकतूल को किसकी गोली लगी, तहकीकात जारी। लाहौर में बिजनेस एक्सप्रेस में लाखों रुपए चोरी करके भागने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एसी क्लास में खातून मुसाफिर का पर्स चोरी किया। पर्स में 1 लाख रुपए, अमरीकी डॉलर्स, एटीएम और दीगर सामान मौजूद था। पर्स चोरी करने के बाद मुलजिम ने खुद को बाथरूम में छुपा लिया। सैयद अली नासिर रिजवी ने आईजी इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईजी इस्लामाबाद को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सैयद अली नासिर रिजवी इससे पहले डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात थे।